नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठी की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 भोजन के घटक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। यहाँ हमारे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण और पानी किन किन चीजों से हमें प्राप्त होता है। हमने इन रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूझो, डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? तो जंतु से प्राप्त प्रोटीन क्या है? हमारा दूध। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, टमाटर, आंवला, पालक, आलू तो में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो आलू क्या है? आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। ठीक, चौथा प्रश्न है, बूझो, खिलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वो हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? क्योंकि पहेली जो है कमरे में बैठी है, बाहर नहीं निकल रही है धूप में, तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवें प्रश्न की ओर। क्या है पांचवा प्रश्न? आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग का नाम सही का युग्म है। तो गर्दन ग्रंथि आयोडीन की कमी से फूलती है ना, और इससे होने वाले रोग को घेंगा रोग कहते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों में से चुनकर हमें दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा है, शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन युक्त भोजन को कहते हैं। तीसरा है, नानी ने बताया भोजन को ज्यादा पकाने पर उसमें उपस्थित विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। चौथा है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुच्चांश हमारी सहायता करते हैं। मोटापे से बचने के लिए हमें वसा की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? मोटापा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न है, बूझो की को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयनकों का उपयोग किया? तो बूझो ने कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन का उपयोग किया। अगला प्रश्न है तीसरा, दिए गए चित्र का अवलोकन कर
प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों का नाम लिखिए। तो पादप स्रोत कौन से हो जाएंगे? राजमा है, मटर है, सोयाबीन, चना, मूंग, तुअर दाल। ठीक है। जंतु स्रोत है हमारे मछली, अंडा, मांस, घी, दूध, मक्खन और क्रीम। अगला प्रश्न चौथा, ऐसे पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण ऐसे पोषक तत्व जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? ठीक है। तो क्या है इसका उत्तर? किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा वसा की उपस्थिति कारण, किसी वसा की उपस्थिति कारण बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्वों के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमको? बेड से। प्रोटीन चना, मूंग, दूध से। वसा घी और दूध से। विटामिन दूध से। खनिज लवण पालक, सेब और दूध से। ठीक। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है सातवां प्रश्न? विटामिन सी में के कोई दो प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो स्रोत क्या है विटामिन सी के? संतरा है और नींबू। ठीक है। ये दोनों के हमने नाम लिख दिए। अगला प्रश्न आठवां, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल और आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के नाम। आहारी रेशे कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशों के कार्य, उच्चांश बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न, पहेली की मां ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत तेल एवं मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का कौन सा तरीका सही होगा? तो सब्जी को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, है ना। काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। पकाने के लिए तेल व मसालों का कम से कम उपयोग करना चाहिए तथा मध्यम आंच पर पकाना चाहिए जिससे भोजन के पोषक तत्व नष्ट ना हो। ठीक है। पोषक तत्वों की मात्रा उसमें बनी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? इसका उत्तर है हाँ, अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकते हैं। जैसे साबुत अनाज है, ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, दालें, दूध, दही, मछली, अंडे जैसे अलग अलग खाद्य पदार्थ शामिल कर और आहार में विविधता लाकर हम अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकते हैं। अगला प्रश्न 11वां, बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो पहला प्रश्न बनता है, क्या बूझों की यह सोच सही है? तो बूझों की यह सोच सही नहीं है। हर समय वसायुक्त भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अगला है, वसायुक्त भोजन का प्रभाव क्या होगा? तो वसायुक्त भोजन के प्रभाव से हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो पराठे हैं, पूड़ी हैं, समोसा, पिज्जा, बर्गर, फिंगर जैसे तले हुए सभी खाद्य पदार्थ वसायुक्त भोजन के अंतर्गत आते हैं। 12वां प्रश्न दीर्घोत्तरीय है,
दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम लिखिए एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो विटामिन रोगों के विकार को नाम, रोगों के लक्षण। तो लोहा के से क्या होती है, अरक्तता आ जाती है, इससे हमें कमजोरी महसूस होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसको गोइटर भी कहते हैं। इससे गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है ना। कैल्शियम है, कैल्शियम से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है ना। अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और दंत क्षय होने लगता है। विटामिन से क्षीणता और दृष्टिहीनता हो जाती है, दृष्टि कमजोर, अंधेरे में कम या पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 इससे बेरी रोग हो जाता है, इससे दुर्बल पेशियां और काम करने में हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। अगला है हमारा प्रश्न 13वां, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए। इसमें विटामिन C, विटामिन A, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा और कैल्शियम उपस्थित होने चाहिए। क्या हो, इसमें हमें विटामिन C चाहिए, विटामिन A, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम सभी पदार्थ उपस्थित होने चाहिए। तो जैसा कि हम इस थाली में देख पा रहे हैं, सभी पोषक तत्व रखे हुए हैं। तो इसमें हमें विटामिन C के लिए नींबू संतरा है, विटामिन A के लिए आम गाजर जैसे फल हैं, और वसा के लिए दूध, घी, कैल्शियम के लिए अंडा, ठीक है, और सेव लोह तत्व के लिए, है ना। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, हमें चपाती से मिल जाएगा, ठीक है, चावल है, इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक जो थाली दिख रही है, जो हमारा चित्र बनाया, वो एक संतुलित थाली है संतुलित आहार के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न, चित्र को देखकर बताइए कि किसी व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। तो देखिए चित्रों को, हमें ये दो व्यक्ति दिख रहा है, वो आंखों से दृष्टिहीनता का शिकार है, इसे विटामिन ए की सलाह दी जाएगी। जो महिला दिख रही है, ये जिसकी गले को देखिए, जो घेंगा गोइटर रोग से पीड़ित है, इसे आयोडीन पोषक तत्व लेना चाहिए आहार के रूप में। अगला है चित्र, जो बालक है जो काफी कमजोर है, जिसे अरक्तता है, इसे आयरन चाहिए आहार के रूप में। अगला जो व्यक्ति दिख रहा है वो मोटापे का शिकार है ना, इसको वसा रहित आहार लेना चाहिए। अगला जो व्यक्ति दिख रहा है हमें, ठीक है, जो कमर दर्द से पीड़ित रिकेट्स है, इसे विटामिन डी लेना चाहिए, है ना। क्या लेना चाहिए इसको? विटामिन डी लेना चाहिए, है ना। अगला जो है हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार हमें लिखना है। भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों को नाम बताना है। तो पहला देखिए, गन्ना, आलू, शकरकंदी, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध, मांस, घी, अंडा, मछली में वसा पाया जाता है। सोयाबीन, चना, राजमा, तुअर दाल में प्रोटीन। दूध, मछली, अंडा, मांस में प्रोटीन, है ना। मूंगफली, तिल, गिरी, विभिन्न प्रकार के तेल में वसा। पालक, अदरक में खनिज पदार्थ आयोडीन पाया जाता है। केला, दूध में खनिज पदार्थ फास्फोरस, है ना। अगला है 8वां, सेब और पालक, इसमें खनिज पदार्थ लोह के कुछ तत्व पाए जाते हैं। अगला है दूध, अंडा, इसमें खनिज पदार्थ कैल्शियम पाया जाता है। 10वां है गेहूं, बाजरा, मक्का, तरबूज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
अगला प्रोजेक्ट है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप और 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखिए एवं उनके चित्र भी चिपकाइए। एक तरफ पादप स्रोत है, एक तरफ जंतु स्रोत। तो सोयाबीन है पादप स्रोत, चना है, तुअर दाल है ना। जंतु स्रोत में दूध है, अंडा है, मांस है। और इधर राजमा है और मछली है। तो ये रहे हमारे पादप और जंतु स्रोत। ठीक है, इस प्रकार इस अध्याय के हमने सभी प्रश्नों को हल किया।